वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन सब क्वेश्चनों को पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और समान ज्ञान के प्रश्न हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है भारत की। ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। अच्छा, देवनागरी लिपि का ही प्राचीन रूप है ब्राह्मी, मतलब पुराने ज़मानों में देवनागरी लिपि को ही ब्राह्मी लिपि बोलते थे। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि को। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि को। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर, जैसे उर्दू लिखा जाता है। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर। उर्दू भी ऐसे ही लिखा जाता है, दाईं से बाईं ओर। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर, जैसे हिंदी लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर, ब्राह्मी लिपि। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? सिंधु काल की। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? सिंधु काल की लिपि को। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? सिंधु काल की लिपि को। अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी लिपि किस लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में। अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? खरोष्ठी में है। खरोष्ठी में है। अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? खरोष्ठी में है। अशोक का कौन सा अभिलेख दो लिपियों ग्रीक प्लस अरमाइक से प्राप्त हुआ? सार ए कुन्ना। अशोक का कौन सा अभिलेख दो लिपियों ग्रीक प्लस अरमाइक में प्राप्त हुआ? सार ए कुन्ना। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? ब्राह्मी लिपि। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? ब्राह्मी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति था जेम्स प्रिंसप। प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति था जेम्स प्रिंसप। प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति था जेम्स प्रिंसप। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 18। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 18। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 18। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपि हैं? ललित विस्तार में 64। ललित विस्तार में 64 है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियां उल्लेख है? 64 है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियां हैं? 64। सिखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि। अशोक की ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने। अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को जो लिखा हुआ था ब्राह्मी लिपि में अशोक ने लिखा था, उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसप। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? जेम्स प्रिंसप ने स्पष्ट किया। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्ठी, देवनागरी, ब्राह्मी, शारदा। कौन सा? खरोष्ठी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी पहले पुराने ज़माने में।
प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी लिपि दाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिखी जाती थी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि किसने शुरुआत किया था? गुरु अंगद ने शुरुआत किया था। भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1923 में। 1923 में भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1923 में हुआ। किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया 1936 में। 1936 में किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? 1936 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? 6 थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? 6 थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? 6 थे। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? 1957 में किया गया आकाशवाणी। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? 1957 में किया गया। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो AIR का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? मैसूर का आकाशवाणी रखा गया था। मैसूर स्टेशन का आकाशवाणी रखा गया था। मैसूर स्टेशन का। किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? आकाशवाणी के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? आकाशवाणी में। किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है अंकित है? आकाशवाणी में। आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ? सितंबर 1974 में। आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ? सितंबर 1974 में हुआ। सितंबर 1974 में। किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन स्थापना की गई? 1976 में। किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन किया गया? 1976 में। भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत हुई 15 सितंबर 1959 को। भारत में प्रयोगात्मक मतलब दूरदर्शन की प्रयोगात्मक शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 15 सितंबर 1959 को। 15 सितंबर 1959 को। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ किया गया? वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई? जनवरी 1976 में। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई? जनवरी 1976 में। दूरदर्शन की प्रथम समाचार याचिका कौन थी? प्रतिमापुरी। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? प्रतिमापुरी। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका मतलब समाचार बोलने वाली कौन थी? प्रतिमापुरी। दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है ज्ञान दर्शन, ज्ञान सरोवर, ज्ञान सागर, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान दर्शन। दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन। दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब हुआ? 15 अगस्त 1965 को। दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब हुआ? 15 अगस्त 1965 को हुआ था। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था हम लोग। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था हम लोग। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई? 1982 में हुई। 1982 ईस्वी में हुई। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई? 1982 से हुई। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई? 1982 ईस्वी से हुई।
देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर दूरदर्शन और प्रसारण की सुविधाओं का विस्तार है? 82% पे। देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन के प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? 82% पे। 82% पे। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1972 में। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1972 में किया गया। 1972 में। 1972 में किया गया। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? भारत में। किस देश में पाया जाता है डाकघरों का सबसे बड़ा जाल? भारत में। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है 1.5 लाख। भारत में डाकघरों की संख्या कितना? 1.5 लाख। भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं? 89% ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। 89%। भारत में कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में है? 89%। नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? 6 चैनल। नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? 6। ग्रीन चैनल एक है, डाक सेवा है। ग्रीन चैनल क्या है? एक डाक सेवा है। ग्रीन चैनल क्या है? डाक सेवा। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? 1972 में। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1972 में हुई। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1972 में हुई। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? 8। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? 8 जोन में। पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक प्रदर्शित करता है? जोन। पिन कोड का या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? जोन। भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 8 होती है। भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 8 होती हैं। किस डाक सूचकांक के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल हैं? भारत में डाक सूचकांक में कितनी संख्याएं होती हैं? 9 कभी 6 होती हैं। मैंने गलती से 8 बता दिया, सॉरी। भारत में डाक सूचकांक में कितनी कुल संख्याएं होती हैं? 6 होती हैं। डाक सूचकांक यानी पिन कोड में कितना होता है? 6 होता है। किस डाक सूचकांक के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल हैं? 10 में सी का 7। किस डाक सूचकांक के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल है? 7। डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या है 10। 10 राज्य हैं जो डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या है 10। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? लॉर्ड कैनिंग के समय में डाक टिकट शुरू किया गया था। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में शुरू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 13 में सी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, सॉरी, ये भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? 1854 ईस्वी में हुआ। 1854 ईस्वी में। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? 1854 ईस्वी में। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? 1854 ईस्वी में। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? 1854 ईस्वी में। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? 1854 ईस्वी में। पहली डाक टिकट यहाँ जारी की गई थी, कहाँ पे? कराची में। पहली डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? कराची में। कराची। डाक विभाग की स्थापना कब हुआ? 1854 ईस्वी में हुआ। डाक विभाग का स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ। डाक विभाग का स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ।
1854 ईस्वी में हुआ। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ। 1880 में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ 1880। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट ऑफिस का आरंभ किया। स्पीड पोस्ट ऑफिस कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए, कंपटीशन के लिए भारतीय डाक सेवा ने द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट सर्विस एसपीएस कब शुरू किया, जिसको स्पीड पोस्ट बोलते हैं, कब शुरू किया? 1986 में किया। 1986 में किया। कुरियर सेवा के प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? 1986 में किया। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुआ? 1960 में हुआ। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुआ? 1960 में हुआ। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1960 में हुआ। 1960 में हुआ। 1960 में हुआ। 1960 में हुआ। भारत में पहली एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू हुआ? लखनऊ से कानपुर। भारत में पहली एसटीडी सेवा किन दोनों स्थानों के बीच शुरू हुआ? लखनऊ से कानपुर। भारत में पहली एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू हुई? लखनऊ से कानपुर। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई कब हुआ? इलाहाबाद नैनी के मध्य। इलाहाबाद नैनी के मध्य हुआ। 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 इलाहाबाद नैनी के मध्य पहला हवाई डाक सेवा, हवाई डाक सेवा इलाहाबाद और नैनी के मध्य हुआ। इलाहाबाद नैनी के मध्य। भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत हुआ कोलकाता से डायमंड हार्बर के मध्य। भारत में प्रथम टेलीग्राम सर्विस कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच हुआ। भारत में प्रथम तार सेवा शुरुआत हुआ कोलकाता डायमंड हार्बर के मध्य। डायमंड हार्बर के मध्य। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में। सबसे अधिक डाकघर कहाँ है? भारत में। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? सी का ईमेल। ईमेल। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? ईमेल। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? ईमेल। भारत के डाकघर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा नहीं देते हैं? बचत बैंक डिमांड जारी करना, सी डिमांड ड्राफ्ट जारी करना नहीं देता है। बाकी म्यूचुअल फंडों का खुदरा लेन देन भी करता है, जीवन बीमा भी करता है और बचत बैंक भी करता है। डिमांड ड्राफ्ट नहीं जारी करता है। बचत बैंक भी है, म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंडों का खुदरा लेन देन था और जीवन बीमा सुरक्षा था। यदि पोस्टल इंडेक्स पिन नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? केरल में। यदि पोस्टल इंडेक्स पिन कोड 6 से शुरू हो तो डाकघर संभवतः किस राज्य में होगा? केरल में। केरल में होगा 6 से। केरल में होगा 6 से। केरल में होगा 6 से। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? 022 है। मुंबई महानगर एसटीडी कोड 022 है। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? डाकघर। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? डाकघर के। प्रोजेक्ट एरो डाकघर के आधुनिकीकरण से संबंधित है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष टेलीफोन का प्रादुर्भाव कब हुआ? टेलीफोन का 1951 में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? 1951 में हुआ। 1951 में। भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? 14 जुलाई 2013 में भेजा गया अंतिम टेलीग्राम। 14 जुलाई 2013 में। भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? 14 जुलाई 2013 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी थी? इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। इंडियन रिव्यू नहीं। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया नहीं। दी प्रेस ऑफ इंडिया नहीं। इंडिया पोस्ट की
इंडिया पोस्ट की निम्नलिखित सेवाओं में से किसको अस्थायी रूप से कर दिया गया है? तार को अस्थायी रुपया से बंद कर दिया गया है। तार को, टेलीग्राम को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। डाक सूचकांक पिन कोड का कौन सा अंक जिले से संबंधित होता है? कौन सा अंक? तीसरा अंक जिले से संबंधित होता है। तीसरा अंक जिले से संबंधित होता है। डाक सूचकांक का पिन कोड का तीसरा अंक जिले से संबंधित होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। डाक सूचकांक अंक कौन सा अंक जिले से संबंधित होता है? तीसरा अंक जिले से संबंधित होता है।